अगर तुम हारने से डरते हो तो तुम कभी जीत नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर डर तो सबको लगता है। अरे भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन जो उस डर को थप्पड़ मार के आगे बढ़ता है वही तो इतिहास रचता है। हमारे यहां सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मान लीजिए आप पटना आए तैयारी करने, आपके मन में है कि हमको अपएससी निकालना है या रेलवे फोड़ना है, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है अगर नहीं हुआ तो पठोसी क्या कहेगा, बुआ जी क्या कहेंगी, मामा जी तो पहले ही कह रहे थे कि तुमसे ना हो पाएगा। सुनो ध्यान से, अगर आप इस डर में जिएंगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप कभी अपनी पूरी ताकत से लड़ ही नहीं पाएंगे। क्रिकेट मैच देखे हैं ना, अगर बैट्समैन ये सोचकर क्रीज पर खड़ा हो कि कहीं मैं जीरो पर आउट ना हो जाऊं तो यकीन मानिए वो कभी छक्का नहीं मार पाएगा, उसका बल्ला ही नहीं खुलेगा। जीतने के लिए हारने का डर बाहर छोड़ना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा हुआ है जो कभी हारा ना हो? नाम बताइए हमको। अब्राहम लिंकन दर्जनों बार चुनाव हारे तब जाकर राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए। आप अपनी ही मिसाल लीजिए। आज यहां हमारे पास जितने लड़के लड़कियां बैठे हैं किसी के पास बहुत पैसा नहीं है, कोई खेत बेच कर आया है, कोई कर्ज लेकर आया है। हार कोई फुल स्टॉप नहीं है, वो एक कोमा है। हार हमें यह बताती है कि हमारी कोशिश में कहां कमी रह गई। अगर आप हार से डर रहे हैं इसका मतलब आप सीखने से डर रहे हैं, और जो सीखना छोड़ दिया वो तो वैसे ही मुर्दा समान है। आप लोग चाहते हैं कि लाइफ एकदम स्मूथ चले, कोई रिस्क ना हो, कोई तकलीफ ना हो। अरे बबुआ, शांत समंदर में कभी कोई कुशल नाविक नहीं बन पाता। अगर आपको बेहतरीन कैप्टन बनना है तो लहरों से टकराना ही पड़ेगा। ये जो डर है ना, ये आपको आपके कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। आप सोचते हैं कि जो है वही ठीक है, रिस्क क्यों लेना। याद रखिएगा, लोहे को जब तक आग में तपाया नहीं जाता और हथौड़े से पीटा नहीं जाता तब तक वो तलवार नहीं बनता। अगर लोहा कहे कि हमें चोट लगने से डर लगता है तो वो कबाद के भाव बिकेगा, किसी राजा की म्यान में नहीं सजेगा। हम हमेशा क्लास में कहते हैं अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। आपके बदले कोई और एग्जाम देने नहीं जाएगा, आपके बदले कोई और पसीना नहीं बहाएगा। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और प्रक्रिया के बारे में कम। आप कर्म करिए ना, फल की चिंता वो करते हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, रातें काली की हैं, तो हार आपको हरा नहीं सकती, बल्कि आपको और मजबूत बनाकर जाएगी। सीधा सा लॉजिक है। वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हार जाएंगे, लोग हंसेंगे। अरे हंसने दीजिए, वक्त का पहिया घूमता है। आज जो आप पर हंस रहे हैं, कल वही आपके साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगेंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहान है, उस दिन आप अपराजय हो जाएंगे। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आप लोग क्या सोचते हैं, जो लोग आज सफल हैं, क्या उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा? क्या वो सीधे आसमान से टपके थे? बिल्कुल नहीं। याद करो, जब छोटे थे और साइकिल चलाना सीख रहे थे, कितनी बार गिरे थे, घुटने छिले थे कि नहीं, खून निकला था ना। अगर उस दिन आप गिरकर बैठ जाते और कहते मम्मी आप साइकिल नहीं चलाएंगे, चोट लग जाती है, तो क्या आज आप साइकिल चला पाते? नहीं ना। हकीकत यही है, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठने की हिम्मत न करना बुरा है। समाज का डर और आप, ये जो पठोसी रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हैं, ये आपकी सफलता पर ताली नहीं बजाएंगे, ये आपकी विफलता पर तमाशा देखेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप उनके लिए जी रहे हो या अपनी एक पहचान बनाने के लिए? जब तक आप हारने का रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप रिस्क लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। और याद रखिए, जिंदगी में जो रिस्क नहीं लेता वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहा होता है, क्योंकि वो कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा। जीतने वालों की खासियत, जो जीतते हैं ना, उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, उनकी बस कुछ आदतें अलग होती हैं। वो हार से सीखते हैं, वो हार को अंत नहीं मानते, वो हार को अनुभव मानते हैं। वो देखते हैं कि गलती कहां हुई और उसे सुधारते हैं। वो क्या होगा की चिंता नहीं करते, वो कैसे होगा पर फोकस करते हैं। वो निरंतरता रखते हैं। फेल हुए, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो। एक बार, 2 बार, 10 बार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें पता है हीरा कैसे बनता है? कोयले की खान से निकलता है, लेकिन वो चमकता कब है? जब वो हजारों सालों तक जमीन के अंदर जबरदस्त दबाव झेलता है। अगर वो कोयला दबाव झेलने से डर जाता, अगर वो टूट जाता, तो क्या वो कभी हीरा बन पाता? कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में ये जो मुश्किलें हैं, ये जो फेलियर है, ये वही दबाव है। ये तुम्हें तोड़ नहीं रहा, ये तुम्हें तराश रहा है। जो इस दबाव को झेल गया वो हीरा बनकर निकलेगा, और जो डर गया वो कोयला ही रह जाएगा। चुन लो, कोयला बनना है या हीरा। मनोविज्ञान कहता है कि डर इंसान का सबसे पुराना साथी है। आदिम युग में
डर ने हमें जंगली जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर रखा, लेकिन आज हमें शेरों से नहीं बल्कि अपनी छवि के बिगड़ने से डर लगता है। हम इस बात से डरते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा करियर क्या होगा। यह सामाजिक डर हमें एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर देता है। जब हम हारने से डरते हैं तो हमारा पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित हो जाता है, न कि प्रक्रिया पर। सच्चाई यह है कि जब आप अपना पूरा ध्यान केवल इस बात पर लगा देते हैं कि मैं हार न जाऊं, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कभी नहीं दे पाते। आपका मस्तिष्क तनाव में होता है, आपकी रचनात्मकता मर जाती है और आप वही गलतियां करते हैं जिनसे आप बचना चाहते थे। हार का डर हमें हमारे कंफर्ट जोनों में बनाए रखता है। यह एक ऐसा सुरक्षित दायरा है जहां हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन साथ ही यहां कुछ नया भी नहीं होता। यहां विकास, ग्रोथ रुक जाती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा चलना सीख रहा है। वो गिरता है, चोट खाता है, रोता है। अगर वो बच्चा हारने से डरने लगे और ये सोचे कि गिरना तो हार है, इसलिए मैं चलने की कोशिश ही नहीं करूंगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? कभी नहीं। वह पूरी जिंदगी केवल रेंगता रहेगा। हम में से बहुत से लोग वयस्क होने के बाद भी मानसिक रूप से यही कर रहे हैं। हम अपने सपनों की ओर चलने की कोशिश करने के बजाय गिरने के डर से रेंग रहे हैं। याद रखिए, जो जहाज बंदरगाह पर खड़ा है वह सबसे सुरक्षित है, लेकिन जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बल्कि लहरों से टकराने के लिए बनाए जाते हैं। आप भी यहां किसी सुरक्षित जीवन के लिए नहीं बल्कि अपना इतिहास लिखने के लिए आए हैं। जीतने के लिए जोखिम उठाना अनिवार्य है। जोखिम का अर्थ यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे आग में कूद पड़े। जोखिम का अर्थ है परिणाम की अनिश्चितता के बावजूद प्रयास करना। जब आप कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो आप अनिश्चितता को आमंत्रित करते हैं, और अनिश्चितता का दूसरा नाम ही असफलता की संभावना है। जो व्यक्ति इस संभावना को स्वीकार कर लेता है वही महान बनता है। साहस का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना। यदि आप सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यदि आप केवल वही करना चाहते हैं जहां जीत की 100% गारंटी हो, तो आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। महानता की हर कहानी असंभव को संभव बनाने की कोशिश से शुरू होती है और उस कोशिश में बार बार हारने की हिम्मत लगती है। तो मेरे भाई, मेरी बात गांठ बांध लीजिए। अगर जीतना है तो सबसे पहले उस डर का गला घोंटिए जो आपको रिस्क लेने से रोकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। उठिए, अपनी कमियों को पहचानिए और भिज जाइए। किस्मत के भरोसे वो बैठते हैं जिन्हें अपनी मेहनत पर शक होता है। हम तो वो हैं जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिख देंगे। डर को कहिए, अभी तुम हमको पहचाने नहीं हो, हम उस मिट्टी के बने हैं जहां हार को भी हमसे डर लगता है। मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और इस देश को आगे ले जाइए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग ऐसी ही दमदार मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।